Good morning, dear students. Today we are going to start chapter 3 of science, right? तो आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है चैप्टर 3। इसका नाम क्या है? सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए कि ये जो चैप्टर आप देख रहे हैं सिंथेटिक फाइबर, ये सिंथेटिक फाइबर जो है इसका मतलब क्या होता है? सिंथेटिक फाइबर जो आप देख रहे हैं, ये सिंथेटिक फाइबर मतलब कि ऐसा फाइबर जो किसके द्वारा बनाया गया हो, मेड बाय ह्यूमन, जिसको ह्यूमन ने बनाया हो, तो उसका मतलब इसको क्या बोलेंगे? मेन मेड फाइबर, मेन मेड फाइबर। ठीक है, इसको हम बोलेंगे क्या? मेन मेड फाइबर, राइट। तो ऐसा फाइबर जिसको सिंथेटिक, तो पहले जो नेचुरल फाइबर्स होते थे, जैसे नेचुरल फाइबर्स में आपके जो कपास हो जाता है, कॉटन, जूट, है ना, कपास वगैरह, जूट वगैरह, तो ये सब क्या थी? नेचुरल फाइबर। तो अब नेचुरल फाइबर जो होते हैं वो कॉस्टली हो जाते हैं, उनसे हमको कोई भी कॉटन के क्लॉथ बनाएंगे तो वो ज्यादा कॉस्टली हो जाते हैं, तो इनका हमने अल्टरनेटिव निकाला, तो हमने कुछ सिंथेटिक फाइबर बनाए। तो वो सिंथेटिक फाइबर जो इंसान ने बनाए, किसने बनाए? मेड बाय ह्यूमन। तो ह्यूमन ने बनाया तो वो मेड फाइबर कहलाने लगे। ठीक है, तो ये जो फाइबर, ये सब जो हमने मिला के बनाया, तो ये इन सब ने मतलब मिलके जो हमने बहुत सारे फाइबर इकट्ठा करके बनाया, तो वो हो गया पॉलीमर। ठीक है, तो यानी कि पॉलीमर जो क्या होता है? मैनी स्मॉल यूनिट्स combine to form large single unit called polymer। ठीक है, तो जो पॉलीमर्स हैं जिसमें छोटे छोटे यूनिट वगैरह कंबाइन होकर एक बड़ी यूनिट बना देते हैं। ठीक है, जैसे इसी का एक एग्जांपल आता है पॉलीथीन, जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये पॉलीमर्स होते हैं। पॉलीमर बहुत सारे, जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, आपने जो अगर चेन देखी हो, तो चेन में क्या होता है? एक छोटा सा ये होता है, उसमें हम एक और ज्वाइंट कर देते हैं और बड़ा हो जाता है, फिर उसमें एक और ज्वाइंट कर देते हैं और ऐसे करके चेन जो है धीरे धीरे बड़ी होती जाती है। तो ये चेन का एग्जाम्पल है, आपने देखा होगा। ठीक है, तो ऐसे करके तो ये एक साथ बहुत सारे जो सिंथेटिक फाइबर्स को जोड़ के हम बनाते हैं, तो पॉलीमर्स बन जाते हैं। तो जिस पॉलीमर्स मतलब कि मैनी स्मॉल यूनिट्स कंबाइंड टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट इज कॉल्ड पॉलीमर। ठीक है, तो ये हो गया सिंथेटिक फाइबर हो गया मैन मेड फाइबर, राइट। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो आपका सबसे फर्स्ट टाइप सिंथेटिक फाइबर मतलब मैन मेड फाइबर, तो सिंथेटिक फाइबर किसने बनाए? इंसानों ने बनाए हैं। तो इनका जो सबसे पहला जो फाइबर होगा उसका नाम है रेयॉन, RAYON। ठीक है, रेयॉन। तो ये कैसे मिलता है हमको? ऑब्टेन, इन सबको आप कॉपी में नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, ऑब्टेन बाय केमिकल ट्रीटमेंट of wood pulp, ठीक है, वुड पल्प के साथ जो होता है उस पे केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं तो हमको रेयॉन मिलता है। रेयॉन एक आर्टिफिशियल सिंथेटिक फाइबर है। ठीक है, आर्टिफिशियल फाइबर। ठीक है, तो ये जो वुड पल्प से मिलता है, और ये जो है ये हम इसको एक और नाम से जानते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क। ठीक है, इसको हम आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से भी जानते हैं। आर्टिफिशियल सिल्क मतलब कि ऐसी सिल्क जो किसने बनाई हो? ह्यूमन ने, मेन मेड सिल्क। ठीक है, आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से भी हम उसको जानते हैं। ठीक है, और ऑब्टेन किससे होता है? वुड पल्प से। सेकंड जो है इसमें दूसरा जो अगर मैं
टाइप बताऊं तो वो है नायलॉन, नाम आपने काफी सुना होगा, ठीक है। जो नायलॉन होता है, ये नायलॉन आपको कैसे ऑप्टेड होता है, इसको हम कैसे बनाते हैं, prepared from coal, water and air, ये तीनों चीजों से मिलकर ये बनता है कोल्ड वाटर एंड एयर, नायलॉन, ठीक है। नायलॉन का जो यूज है, देखिए तो इसको लिखें, इसके आगे निकलता हूं, तो उसमें सेकंड पॉइंट अगर मैं लिखूं तो उसमें नायलॉन में जो नायलॉन का जो यूज है, ठीक है, वो किसके लिए होता है, क्लॉथ के लिए, क्लॉथ के लिए होता है, रोप बनाने के लिए होता है, टेंट बनाने के लिए होता है, ठीक है, ये सब के लिए नायलॉन यूज होता है। तो 1931 में जो है ये सबसे पहले फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर, फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर, 1931 का ये सबसे पहला फुली सिंथेटिक फाइबर जो है ये बनाया गया, ठीक है। अब हम इसके आगे चलते हैं, तो अगर और आगे चलता हूं मैं, तो अब हम तीसरा टाइप, अभी हमने 2 पढ़ दिए, उसमें जो तीसरा वाला है ये है पॉलिस्टर और एक्रेलिक। पॉलिस्टर, तो पॉलिस्टर जो है, पॉलिस्टर भी एक सिंथेटिक फाइबर है, ये भी मैन-मेड फाइबर है। ये जो है ये आपको मतलब ये भी, इसका यूज भी जो है कपड़े बनाने के लिए यूज होता है पॉलिस्टर का, ठीक है। तो ये इसको क्यों बनाया गया, इसकी खासियत क्या है, डज नॉट गेट रिंकल, इसके जो बनाए हुए कपड़े होते हैं डज नॉट गेट रिंकल इजिली, इसके बनाए हुए कपड़े जो है आप आसानी से उनमें गुड़ी नहीं पड़ती, रिंकल नहीं आता, राइट। दूसरा पॉइंट अगर इसमें मैं बताऊं, बहुत आसानी से धोए जा सकते हैं, इजी टू वॉश, बहुत आसानी से इनको धोए जा सकते हैं। तीसरा पॉइंट अगर मैं इनमें बताऊं, सुटेबल फॉर ड्रेस मटेरियल, फॉर ड्रेस मटेरियल, जो ड्रेस बनती हैं, अच्छी अच्छी ड्रेस, जो महंगी महंगी ड्रेस होती हैं, जो मॉडल्स लोग पहनते हैं, तो उनके लिए ये पॉलिस्टर यूज होता है अच्छी ड्रेस बनाने, ठीक है। और पॉइंट जो है टेरिलीन, जो है TERYLEN, टेरिलीन जो है ये पॉपुलर पॉलिस्टर है, बहुत पॉपुलर पॉलिस्टर, बहुत फेमस पॉलिस्टर है, ठीक है। ये सबसे पहले इसी को बनाया गया था। इसके बाद अगर हम चौथे टाइप पे चलें, आर्केलिक, एक्रेलिक, सॉरी ACRYLIC, ये भी एक सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है। ये इसके भी जो है कपड़े बनते हैं, लेकिन ये आपने देखा होगा नेचुरल वूल जो भेड़ वगैरह से निकाला जाता है, तो वो काफी महंगा होता है, उससे जो स्वेटर बनती है काफी महंगी होती बन जाती है वो। तो ये क्या है, ये यूज होता है, यूज फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल वूल, आर्टिफिशियल वूल बनाने के लिए यूज होता है ये, ठीक है। इससे क्या होता है, काफी चीप स्वेटर्स मिल जाती हैं, चीप स्वेटर्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है इससे, जो है ये काफी पॉपुलर भी है, वेरी पॉपुलर, ठीक है। तो ये देखिए, ठीक। अब ये हो गया आर्सेनिक, इसके आगे भी हम चलते हैं, तो इसके बाद आते हैं हम किस पे, प्लास्टिक्स पर, प्लास्टिक्स।
तो आपने सुना होगा प्लास्टिक्स वगैरह, पॉलीथीन वगैरह देखा होगा, आपके प्लास्टिक के जो टॉयज होते हैं, खेल खिलौने, प्लास्टिक की चेयर्स होती हैं, ये सब नाउ डेज प्लास्टिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, ठीक है। तो प्लास्टिक में जो है दो टाइप की प्लास्टिक होती है, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, और दूसरा टाइप इसका थर्मोसेटिक प्लास्टिक, थर्मोसेटिक प्लास्टिक, ठीक है। दो प्रकार के प्लास्टिक आपको, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिक प्लास्टिक, ठीक है। अब देखिए इसमें फर्क क्या है। ये थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं, डिफॉर्म इजिली ऑन हीटिंग, जब हम इनको गर्म करते हैं, डिफॉर्म इजिली ऑन हीटिंग, हीट करने पर आसानी से ये क्या हो जाते हैं, इजिली डिफॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। मतलब जैसे आपके जो खेल खिलौने होते हैं, पॉलीथीन वगैरह होती हैं, ये सब जो होते हैं, इनको जब आप हीट करेंगे तो ये क्या हो जाते हैं, इनको आप अगेन रीशेप, कोई दूसरा शेप दे सकते हैं, ठीक है। बार बार इनके शेप चेंजेस किए जा सकते हैं गर्म कर करके, ठीक है। तो हीट करने पर ही आसानी से डिफॉर्म हो जाते हैं। अगर मैं इनके एग्जाम्पल बताऊँ आपको, इनके एग्जाम्पल जैसे पॉलीथीन, पीवीसी हो गया, पीवीसी पाइप आपने सुना होगा, पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। पीवीसी के पाइप वगैरह, घर में जो पाइप वगैरह होते हैं वो पीवीसी की फिटिंग होती है, ठीक है। तो तभी इनको हम गर्म करके आसानी से मतलब शेप दे सकते हैं। ऑन द अदर हैंड आता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होते हैं, ये अगर एक बार उनको जो शेप दे दिया तो दोबारा शेप इनका बदल नहीं सकता। तो फॉर एग्जाम्पल मोल्डेड वंस, सॉरी, molded ones cannot be softened easily, softened by heating। एक बार इनको जो शेप दे दिया तो दोबारा इनका शेप चेंज नहीं किया, ठीक है। और इनके मैं एग्जांपल बताऊं आपको, इनका एक फेमस एग्जांपल है बैकलाइट, एंड मेलामाइन, ठीक है। बैकलाइट, मेलामाइन, या आप बोल देख सकते हो स्विचेस होते हैं, जो स्विचेस होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, बिजली की फिटिंग के जो स्विचेस होते हैं वो भी जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने होते हैं। उनको एक बार जो मोल्ड करके शेप दे दिया तो दोबारा उनको पिघला के उनका शेप नहीं बदला जाता, ठीक है। तो ये इसमें ये होता है। अब हम आगे और चलते हैं इसमें, देखो उसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद कुछ हम आपको अच्छे फैक्ट्स बता दें। प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। प्लास्टिक क्या होते हैं, प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव होते हैं, मतलब कि ये किसी से रिएक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। नॉन रिएक्टिव होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़ी आसानी से इनको मतलब आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये आसानी से, इसके बर्तन में पानी पियेंगे तो आपको पानी में कोई भी रिएक्शन नहीं आएगा। प्लास्टिक के बर्तन में आप अगर खाना खाते हैं तो आपको कोई भी उसमें फूड के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, ठीक है। दूसरा, पुअर कंडक्टर होते हैं, पुअर कंडक्टर, ठीक है। तो आप पुअर कंडक्टर यानी कि ये जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब आप प्लास्टिक के बर्तन से, या प्लास्टिक की जो आपने देखा होगा प्लास्टिक वगैरह की ही कोटिंग होती है वायर्स के ऊपर, तो आपको करंट नहीं लग सकता और ज्यादा हॉटनेस भी फील नहीं होती, तो पुअर कंडक्टर होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट अगर हम बताऊं तो प्लास्टिक इज लाइट वेट होते हैं, इज लाइट वेट होते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, और कैसे होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं। स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत होते हैं, ड्यूरेबल मतलब कि काफी लंबा चलते हैं, ठीक है। और लिख सकते हैं चीप होते हैं, सस्ते होते हैं, ठीक है, चीप होते हैं, ठीक। अगर मैं इसमें बताऊं आपको कि भाई ये तो हो गया प्लास्टिक की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है।
अब मैं बात बता रहा हूँ आपको कि भाई प्लास्टिक पे नेक्स्ट टॉपिक जो है इसमें वो क्या है, प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट। प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट, प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। तो प्लास्टिक और एनवायरनमेंट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो आप देखिए, जो प्लास्टिक्स होते हैं एनवायरनमेंट में उनका जो भूमिका है वो दो तरीके से है, ठीक है। सबसे पहले आते हैं बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं जो क्या हो, डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस, थ्रू नेचुरल प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल पेपर, कॉटन, ठीक है। तो ये जो प्लास्टिक मतलब जो ऐसे प्लास्टिक जो क्या हो डिकम्पोज हो नेचुरल प्रोसेस से, आसानी से जो है ये काफी टाइम धीरे धीरे आसानी से डिकम्पोज होते हैं नेचुरल प्रोसेस से, वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, वो गुड होते हैं एनवायरनमेंट के, ठीक है। और दूसरे जो टाइप है वो है नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये क्या होते हैं, डज नॉट डिकम्पोज इजिली, does not decompose easily by natural process, ठीक है। तो इनके अगर एग्जांपल बताऊं मैं आपको, इनके एग्जांपल क्या होंगे, पॉलीथीन, पॉलीथीन हो जाएंगे, और क्या हो जाएंगे इसके, प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बैग्स। तो ये दो तरीके हो गए, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। बायोडिग्रेडेबल वो थे जिनको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं, राइट। तो पेपर, कॉटन, जूट, ये सब आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं। दूसरे ऑन द अदर हैंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जो होते हैं जो कि आसानी से क्या हो, डिकम्पोज ना, ठीक है। तो ये, तो इन दो को भी आप कॉपी में लिखेंगे। इसके आगे हम चलते हैं, तो इसके बाद जो है, अगर अब हम देख रहे हैं नाउ डेज, तो एक और टॉपिक जो आपको बता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल जो कि एनवायरनमेंट को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो सिटीजन्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। देयर आर सम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिटीजन, सो अवॉइड सच टाइप ऑफ प्लास्टिक व्हिच आर वेरी harmful for environment. So responsibility of citizen, सिटीजन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो इसके लिए हमने एक प्लान बनाया 5R, ठीक है। 5R में क्या आ सकता है, सबसे पहले रिड्यूस मतलब आप ऐसे प्लास्टिक को रिड्यूस करें, जो पॉलीथीन हो गया भाई, जितना उनका यूज नहीं कर सकते उनको हटाएं, रिड्यूस करते हैं उनके यूजेस को, ठीक है। आप घर में कुछ भी जो ऐसे चीजें यूज करें जो बायोडिग्रेडेबल हो, नॉन बायोडिग्रेडेबल चीजों का उपयोग करना धीरे धीरे रिड्यूस करना, कम करो, ठीक है। उसके बाद फिर अगर आप रिड्यूस नहीं कर सकते तो रीयूज करें, ठीक है। रीयूज मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई बॉटल वगैरह कुछ खरीद के लेके आते हो किसी पर्पस के लिए, तो आप फर्दर उस बॉटल का जो है पानी भरने के लिए कुछ और पर्पस के लिए उसका रीयूज कर सको, ठीक है। तो सेम थिंग कैन बी यूजेस फर्दर मोर टाइम्स, एक ही पर्पस के लिए आप उसको बार बार यूज कर सको, ठीक है। तो वो हो जाता है रीयूज। तीसरा, आप चाहें तो रिसाइकल अगर कर सकें तो और अच्छी बात। रिसाइकल मतलब कि जो आपने प्लास्टिक्स वगैरह खरीदे, ठीक है, तो ये सारे प्लास्टिक जो है आप जो पॉलीथीन वगैरह जो आप फेंकते हो तो वो इकट्ठी होकर जाती है और फिर से उनसे अगेन पॉलीथीन मिल जाती है, तो ये रिसाइकल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने देखा होगा क्लासमेट की कॉपीज वगैरह बनती हैं तो वो 70% रिसाइकल होती है, ठीक है। जो पुराने पेजेस, पुराने जो भी वेस्ट होता है उस वेस्ट को कलेक्ट करके 70% वेस्ट होता है, 30% न्यू, तो कम से कम 70 to 80% आपके जो पेपर्स होते हैं वो रिसाइकल होकर क्लासमेट की कॉपीज बनती हैं, ठीक है। इसके बाद आप करें रिकवर,
ठीक है, रिकवर करें प्लास्टिक को, जो भी आपने किया उसको वापस से रीयूज में लाएं, उसका वापस उसको रिकवर करें। ठीक है, इसके बाद आता है रिफ्यूज, सबसे लास्ट का ये रिफ्यूज। ठीक है, रिफ्यूज मतलब कि अगर आपको जिन चीजों की आवश्यकता नहीं है, इफ यू डोंट नीड ऑफ एनी प्लास्टिक, तो जस्ट रिफ्यूज। अगर आप फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ बैग, आपके पास एक कॉटन बैग है, कॉटन बैग, तो आप मार्केट जा रहे हैं तो उस बैग को साथ लेके जाएं। ठीक है, मार्केट, तो मार्केट वाला अगर आपको पॉलिथीन दे रहा है, अगर आपको वो पॉलिथीन दे रहा है तो उसको क्या करें, अवॉइड करें। ठीक है, बोला मुझे नहीं चाहिए, मैं अपने जो है कॉटन बैग में ही सामान रखूंगा। राइट, तो आप मार्केट जो है कॉटन का बैग लेके जाएं। ठीक है, तो उससे आपको क्या है, पॉलिथीन को आप रिफ्यूज कर देंगे। ठीक है, आपको जो भी सामान लेके आना अपने खुद का बैग लेके जाएंगे, तो इस तरीके से, तो इस तरीके से आप अपना अगर प्रोसेस को फॉलो करेंगे, अगर इफ यू पीपल और सिटीजन ऑफ अवर कंट्री विल फॉलो दीज थिंग्स, तो क्या होगा, हम इन्वायरमेंट को वी विल सेव और environment। ठीक है, तो दिस इज एनफ फ्रॉम दिस चैप्टर। ये चैप्टर बहुत सिंपल था, बहुत आसान था, आपको ये कंप्लीट करके रखना है। और इसके थोड़े छोटे से कुछ नोट्स जो मैंने इस चैप्टर को इजी बनाने के लिए आपको बताया। और एक बार आप अगेन इस चैप्टर को, मेरा होमवर्क यही है कि इसको अगेन रीड करें, कंप्लीट चैप्टर फ्रॉम बुक। ठीक है, इस चैप्टर को बुक से एक बार रीड करें। ठीक है, देन नेक्स्ट क्लास में मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स आपको दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए गुड डे, बाय बाय। और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।